पी, सेपरेट कर देंगे तो ये रहेगा डी पी अपॉन में पी इक्वल्स टू ए डी वाई इंटीग्रेशन। इधर भी इंटीग्रेशन का साइन डी पी अपॉन में पी, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन ए डी वाई। यहाँ से तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ पी, यहाँ से मिलेगा ए वाई और प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। ये देख लो एक बार यहाँ तक, ये सही है। C1 की जगह भाई log को अगर अपन खत्म करना चाहें तो इसको भी log में मान लो कि log C1। इससे पता है क्या फायदा होगा, इसको अपन अब ये लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें log p, या तो इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो। अगर इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या रहेगा log p माइनस का log C1 इक्वल टू रहेगा ये ए वाई। log m माइनस log n को अपन क्या लिखेंगे log m अपॉन में n इक्वल टू रहेगा ये ए वाई। तो log p अपॉन में C1 का मान हमारे पास में ये आ गया। तो p बराबर C1 और e की पावर ए वाई। log इधर जाएगा तो पहले e की पावर ए वाई और फिर C1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। एंड p का मान क्या है डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। p का मान क्या है डी वाई बाई डी एक्स। फिर से पुट कर दो तो यहाँ पे तो रहेगा क्या डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू C1 e की पावर ए वाई। सेम ही तो है, कर दो सेपरेट। e की पावर ए वाई ऊपर जाए तो क्या मिलेगा e की पावर माइनस ए वाई डी वाई इक्वल्स टू C1 डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे इधर आ जाएगा e की पावर माइनस ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस ए वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ C1 डी ऑफ एक्स। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ए की पावर माइनस ए एक्स यानी ए वाई और अपॉन में ए और आता है कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट रहता है अपॉन में आता है इक्वल टू यहाँ से क्या C1 एक्स और एक बन जाएगा प्लस का C2। ये हमारे पास में सॉल्यूशन मिल गया। एडजस्ट करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट तीन तीन दिख रहा है, C1 C2 तो है ही, ए दिख रहा है तो एक क्वेश्चन वाला कांस्टेंट है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए की पावर माइनस ए वाई इक्वल टू C1 ए एक्स प्लस C2a। इसको नया कांस्टेंट दे दो माइनस ए की पावर माइनस ए वाई इक्वल टू C1 ए एक्स और प्लस का C3। माइनस भी हटाना चाहते हो तो इस माइनस को हटा के यहाँ पे कर दो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस रहेगा। चाहो तो माइनस यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो ठीक है, ये आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अनसोल्ड ही था।
और देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, सॉल्व, अनसॉल्व में देखते हैं। y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन में डी ऑफ एक्स, इक्वल टू है वो है dy बाई डी ऑफ एक्स। देखो ध्यान से इधर, फर्स्ट वाला पार्ट तो क्या है, बोले ये तो क्वेश्चन है हमारे पास में, बोले मेथड चेक करो, चौथे नंबर तक पहुंचो, क्योंकि पांचवा छठा भी अपन नहीं किए। पांचवा छठा ये तो है ही हमारे पास में कि डिफर बाई 3, डिफर बाई 2, डिफर बाई 1, यानी डिफरेंस आएगा आपके पास में। जैसे एक dy बाई डी एक्स है ना, एक d3y बाई डी एक्स 3 बननी चाहिए। अगर कोई 3 है तो दूसरा 5 की टर्म्स होनी चाहिए, d5y बाई डी एक्स 5, वो तो अलग भी करेंगे जब पता चल जाएगा। इनमें रिकाटी मतलब केवल और केवल dy बाई डी एक्स, तो रिकाटी तो रिजेक्ट हो चुका है। रिकाटी के बाद में देखेंगे अपन किसके लिए, बोला रिकाटी तो है नहीं। अगर रिकाटी नहीं है तो फिर सेकंड वाला मेथड भी चलेंगे अपन कि d2y बाई डी एक्स का बराबर fy का फंक्शन है क्या, बोला वो भी नहीं है। फिर थर्ड और फोर्थ बचते हैं कि x है या फिर y है, बोले इसके अंदर y है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और इक्वस टू है फिर से dy अपॉन में डी ऑफ एक्स, इक्वस टू फिर से क्या है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देख लो आपके सामने है, और इसका नाम देते हैं कि इसका नाम है 1 नंबर। वी लेट, अगर 1 नंबर है तो अपने क्या करना है, लेट करना है dy अपॉन में डी ऑफ एक्स को लेट करना है p, और d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो ये आ जाएगा क्या, dp अपॉन में डी ऑफ एक्स। इसको लिखेंगे क्या, dp अपॉन में डी ऑफ y और फिर से dy अपॉन में डी ऑफ x, यानी ये मिलेगा p और यहाँ से मिलेगा dp अपॉन में डी ऑफ y। सब में एक ही काम करना है, इसलिए बार बार कर रहा हूँ, जो लास्ट में जाके ऐसे लगने लग जाए बोले क्या एक ही चीज़ बार बार लिख रहा है, इसलिए ध्यान से देखते रहना। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, then we get रखना है हमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो इधर से y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी p dp अपॉन में डी ऑफ y प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि p स्क्वायर इक्वस टू वो है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या इक्वस टू है p। ये हमारे पास में इक्वेशन बनी है, ये इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। ठीक है कि यहाँ तक देखो, ठीक है यहाँ तक। देखो इधर ये नॉन लीनियर इक्वेशन दिख रहा है क्या आपको,
बोला नॉन लीनियर भी कहाँ दिख रहा है, सारा सारा मिक्स हो रखा है। बोला दो ही तो फॉर्मेट है, या तो डायरेक्ट सेपरेट होगा, सेपरेट नहीं होगा तो इसमें नॉन लीनियर बनेगा। और अगर नॉन लीनियर बनेगा तो लेट करना पड़ेगा। मान लो लेट कर लिया पी स्क्वायर को वी, तो इधर से क्या रहेगा 2p dp अपॉन में d ऑफ y इक्वल्स टू dv अपॉन में d ऑफ y। करो पुट इसके अंदर, y dp बाई dy, p तो एज इट इज है ही। बोला p को क्यों एज इट इज छोड़ रखे, एक एक p को तो बोला कैंसिल भी कर सकते थे ना, एक एक p को अपन कैंसिल भी कर सकते थे। देख लो एक बार, y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और फिर इक्वल टू है डी वाई बाई डी एक्स। ये तो मिल गया पी स्क्वायर और ये मिल गया आपको इसमें क्या p, और ये मिलेगा क्या y डी पी बाई डी वाई। एक एक p का तो बोला डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं और आसान हो जाएगा। यहां से रहेगा क्या y डी पी अपॉन में डी ऑफ y प्लस p अपॉन में नीचे आएगा तो एक मिलेगा यहाँ से केवल p और इक्वल टू रहेगा ये 1। ठीक है क्या, y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो y p डी पी बाई डी वाई प्लस डी वाई डी एक्स यानी p स्क्वायर इक्वल टू p, एक एक p तो कट गया तो y डी पी बाई डी वाई प्लस का p प्लस का 1। ठीक है, देखो नॉन लीनियर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, देखो और आसान हो गया। ये तो सेपरेट कर देते हैं, y डी पी अपॉन में डी ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस p। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से तो डी पी अपॉन में 1 माइनस p इक्वल टू डी वाई अपॉन में y इंटीग्रेशन। इधर भी इंटीग्रेशन का साइन dp अपॉन में 1 माइनस p, इधर भी इंटीग्रेशन dy अपॉन में y। देख लो तो कितना आसान बन गया ये तो। और कर देंगे जैसे इंटीग्रेशन, तो इधर वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा log 1 अपॉन में 1 माइनस p यानी log 1 माइनस p और एक माइनस और आएगा, इस माइनस को तो अपन एडजस्ट कर देंगे, इक्वल टू क्या रहेगा log ऑफ y डी वाई बाई डी वाई का y का, और एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम दे दिया अपन क्या log ऑफ c1। देखते रहना एक बार, इसका मान तो क्या आ गया आपको इसमें y एज इट इज p डी पी बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिल गया आपको इसमें p। ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन वगैरह। माइनस का log, चलो एक बार और लिख देते हैं, 1 माइनस का p log y को उधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा क्या माइनस का log y और इक्वल टू रहेगा log ऑफ c1। माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्या मिलेगा log m और n, माइनस जैसे कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा m और n साथ में। देखो यहाँ से क्या रहेगी फाइनली वैल्यू y 1 माइनस का p, ध्यान से देखना इधर, देख लो एक बार पहले यहाँ तक चेक कर लो। या c1 ही रहने तो कांस्टेंट भी log लेने की जरूरत नहीं है, c रहना तो c1 ही।
माइनस तो कॉमन ले लिए, ए की पावर माइनस का C1, यानी डायरेक्ट मिलेगा क्या यहाँ से, देखो माइनस का 1 अपॉन में C1, यही मिलेगा कि देखो डायरेक्ट चेक कर लो एक बार, y1 माइनस का p इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में C1, ठीक है। तो p का क्या मिलेगा मान, वन माइनस C1, देखो इधर लिख देता हूं, वन अपॉन में C1y, ये C1 इधर आएगा तो क्या मिलेगा C1y, या y को इधर भेज दो तो माइनस का 1 अपॉन में C1y, माइनस p उधर गया तो प्लस p, इधर तो ये मिलेगा p बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस का C1y का मान ये है हमारे पास में। और एडजस्ट कर दें थोड़ा सा तो p का मान क्या मिल जाएगा C1y, एलसीएम ले लेंगे जब, माइनस का 1 और अपॉन में है ये C1y, p है dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू रख दो, पुट कर दो C1y माइनस का 1 अपॉन में C1y, सेपरेट कर देते हैं dy के साथ में, ऊपर तो रहेगा क्या C1y अपॉन में C1y माइनस का 1 dy और इक्वल टू रहेगा dx, इंटीग्रेशन देख लो एक बार, चेक कर लो, इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन वगैरह में दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कुछ भी नहीं करना है, बाकी तो पूरा पूरा फॉर्मेट जो है बहुत ही आसान है। जैसे इंटीग्रेशन करोगे -1 +1 कर देते हैं तो C1 इंटीग्रेशन C1y -1 +1 कर दिया, और अपॉन में क्या है C1y माइनस का 1 साथ में dy इक्वल टू इंटीग्रेशन d ऑफ x, C1y -1 अपॉन में C1y -1, यानी इंटीग्रेशन एक तो रहेगा केवल dy प्लस इंटीग्रेशन एक रहेगा 1 अपॉन में C1y -1 और फिर साथ में dy, और एक रहेगा x प्लस का नया कांस्टेंट C2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन y प्लस 1 अपॉन में y का क्या मिलेगा log C1y माइनस का 1, और y का गुणांक जो C1 है वो अपॉन में हो रहेगा 1 अपॉन में C1, और इक्वल्स टू हमारे पास में है x प्लस का C2। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देख लो इसको भी, और देखते हैं सॉल्व में, देखते हैं सब में फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट किसी में भी अलग नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन क्या है, y d2y by dx स्क्वायर, y
d2y/dx² प्लस dy/dx का स्क्वायर प्लस dy/dx का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। y d2y/dx² प्लस dy/dx का स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। ये है क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है। फिर से वही चीज है, मेथड हमें देखना है, मतलब मेथड हम रिजेक्ट करते जाएंगे एक एक करके आगे से आगे। सॉल्यूशन पे आ जाओ आप तो। हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, y d2y/dx² y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू है 1 और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। मेथड देखने के लिए बोला x वाला लगेगा या फिर y वाला लगेगा, बोले इसके अंदर y की टर्म्स है तो y का ही मेथड लगेगा, और अगर y का मेथड लगेगा तो y के अंदर हमारे पास में 2 एक पुटिंग है, वो पुटिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो वी लेट dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू p। तो एक बार डेरिवेटिव, तो इधर का तो डेरिवेटिव क्या आएगा, d2y अपॉन में dx² इक्वल्स टू dp अपॉन में d ऑफ x। फिर से y में जाएंगे तो ये मिलेगा dp अपॉन में dy और फिर से रहेगा dy/d ऑफ x। और जब dy/dx का मान क्या होता है, p, यहाँ से मिलेगा p dp अपॉन में d ऑफ y। पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1। इन मानों को क्या करना, हमें समीकरण नंबर 1 के अंदर पुट करना है, ठीक है। अब जैसे ही समीकरण नंबर 1 के अंदर पुट करोगे, ध्यान से देखना, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो y एज इट इज d2y/dx² यानी p dp/dy, p dp अपॉन में d ऑफ y, ये तो हो गया फर्स्ट वाले का मान, प्लस dy/dx का स्क्वायर यानी p² इक्वल्स टू है ये 1। इसको सॉल्व करना मैन तो हमें, भले सॉल्व कैसे होगा, नॉन लीनियर का फॉर्मेट का दिख रहा है कि इसके अंदर p² की टर्म्स एक्स्ट्रा है, तो लेट कर लेते हैं अपन p² की जगह v। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 2p dp/dy इक्वल्स टू dv/dy। इसका मान यही तो होगा। देखो क्या क्या रहेगा यहाँ से, y एज इट इज p dp/dy 1/2 dv अपॉन में d ऑफ y प्लस v इक्वल्स टू 1। एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से मिलेगा क्या, dv अपॉन में d ऑफ y प्लस 2v अपॉन में y इक्वल्स टू 2 अपॉन में y। इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। अब ये लीनियर इक्वेशन है, किस में लीनियर इक्वेशन है पता है क्या आपको? अच्छा, लीनियर की फॉर्मेट वगैरह तो सही सलामत है ना, dy/dx प्लस का py इक्वल्स टू q इक्वल्स टू 0। तब अपन कहते थे क्या कि y में लीनियर है, y की टर्म्स केवल एक बार। इसमें v में लीनियर है क्योंकि v की टर्म्स केवल एक बार है। नीचे चाहो तो लिख सकते हो कि इक्वेशन 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in V, so we find
IF integrating factor. So we find IF integrating factor. अगर लीनियर है तो लीनियर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा IF का मान और फिर जाएंगे अपन सॉल्यूशन पे। अब IF वाले मान पे जाओगे तो इधर से आएगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 2 अपॉन में y, तो 2 1 अपॉन में y और dy। तो क्या लिखेंगे अपन, a की पावर 2, ये मिलेगा log ऑफ y। इसको क्या लिखेंगे अपन, a की पावर log एज इट इज यानी y स्क्वायर। तो IF का जो मान हमारे पास में है वो क्या है, log ऑफ y है। IF का जो मान है वो है log ऑफ y। ठीक है क्या, देख लो एक बार। अब IF का मान निकालने के बाद में अब चलेंगे अपन सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या कहता है कि V में है तो सॉल्यूशन आएगा V में क्या लगेगा फॉर्मेट, V इंटू आई एफ, यानी V इंटू आई एफ इक्वल टू होल इंटीग्रेशन, V इंटू आई एफ इक्वल टू होल इंटीग्रेशन Q। Q का मान क्या है 2 अपॉन में Y, तो 2 अपॉन में Y इंटू वाई स्क्वायर यानी Q इंटू आई एफ, और प्लस का एक कांस्टेंट आएगा वो आएगा C। देख लो तो यहां से V इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ गया, एक एक y भी कैंसिल, यहां से मिलेगा एक y और फिर रहेगा dy और एक रहेगा C1। इसका इंटीग्रेशन तो V वाई स्क्वायर इक्वल टू y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा तो वाई स्क्वायर और प्लस का C1। तो V का मान क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा C1 अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, और एडजस्ट कर दें इसको अपन, एलसीएम ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का C1 अपॉन में वाई स्क्वायर, और V बराबर क्या है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में वाई स्क्वायर प्लस का C1 और वाई स्क्वायर रूट से निकल जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा y, ये हो गया p का मान। एंड p क्या है dy अपॉन में d ऑफ x। सो फाइनली अपने पास में क्या मिल गया dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल टू रूट में C1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y, यानी y dy अपॉन में रूट में C1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू d ऑफ x। देख लो इसको यहां तक। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आई है एक तरफ वाई डी वाई अपॉन में रूट C1 वाई स्क्वायर, और एक तरफ है हमारे पास में d ऑफ x। अब क्या है, अब बस तो इंटीग्रेशन ही तो करना है, अब इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ से अब क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, बस इंटीग्रेशन करते ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आएगा। दोनों तरफ जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे अपन, तो देखो क्या मिलेगा, वाई डी वाई अपॉन में रूट में C1 प्लस का वाई स्क्वायर, और इधर से रहेगा इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले को, अंडर रूट वाले को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो इधर से क्या है मान, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन में रूट में C1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से देखो वाई डी वाई अपॉन में रूट में C1 प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है, डी ऑफ एक्स, इक्वल टू है डी ऑफ एक्स। इधर भी इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं, C1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो 2t, तो C1 प्लस का वाई स्क्वायर, इसको लेट कर लेते हैं अपन टी स्क्वायर। जैसे ही इसके अंदर रखोगे तो देखो मान क्या आएगा, दोनों तरफ रख दो, तो इधर देखो क्या रहेगा, C1 प्लस का वाई स्क्वायर, तो C1 का तो 0, वाई स्क्वायर क्या रहेगा 2y डी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर का रहेगा 2t dt। C1 वाई स्क्वायर क्या रहेगा, ये पूरा पूरा पार्ट एज इट इज, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, तो ये 2 और ये 2 तो हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या देखो y dy इक्वल टू क्या है, t dt। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास में y dy का मान क्या मिल गया, t ऑफ dt। रख दो इसके अंदर वैल्यू, y dy यानी t dt अपॉन में टी स्क्वायर, फिर से t इक्वल टू एक्स प्लस C2, t से t भी कैंसिल, dt का 1 का यानी t, और t मतलब क्या हो गया, रूट में C1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस C2। यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर में, कहाँ दिक्कत आ रही है, सॉल्यूशन रहने दो, इसी में रहने दो। हटाना चाहते हो, यहाँ से क्या मिलेगा, C1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C1, ये मिल गया हमारे पास फाइनली वाई स्क्वायर। बोलो वाई चाहिए, बोलो फिर से लगा दो पूरे का अंडर रूट, कहाँ दिक्कत आ रही है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसी का नाम है दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, और देखिए अनसोल्ड में, ये सारे अनसोल्ड ही चल रहे थे जब से, और देखते चलो एक दो क्वेश्चन अनसोल्ड में। मेन फॉर्मेट समझाओ, पहचानो पहले कि किस फॉर्मेट से सॉल्व होगा, और फॉर्मेट पहचानने के बाद में फिर सॉल्यूशन जिस मेथड से वो सॉल्व हो रहा है वो मेथड का आप लोग एज इट इज लगा दो, अप्लाई कर दो, बस सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में।
और देखो क्वेश्चन अनसोल्ड में देखो, और सॉल्व dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n, फिर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर n dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और पावर 1/2। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन के बाद फिर से चेक कर लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज कैसे मान लो, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 2-3 बार फिर भी पूछ रखा है, ठीक है। बाकी सबको तो एक बार पूछ लेता है कि उस समय फॉर्मेट तो सेम है ही, तो इस पूरी यूनिट के अंदर रिकार्टी के क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो जाते हैं। इनके क्वेश्चन जो है ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं क्योंकि सबका मेथड सेम ही होता है, ठीक है। ये हमारे सामने है क्वेश्चन। आ जाओ सॉल्यूशन पे। Here given differential equation is क्या है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 1/2। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान कैलकुलेशन है। सिर्फ और सिर्फ 4-5 स्टेप में हो जाएगा सॉल्यूशन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्लेरो की इक्वेशन बन जाएगी ना, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे इसको, तो एक क्लेरो की इक्वेशन बन जाएगी। तो क्लेरो इक्वेशन बनते ही उसका सॉल्यूशन आपको पता ही है कि कांस्टेंट मानेंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह, अपने आप कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, बहुत ही आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन आगे चल के। ठीक है यहां तक? वी लेट करना है सबसे पहले तो कि dy अपॉन में जो dx है ये तो मिलेगा p। y की टर्म्स है क्या कहीं पे? मेथड वगैरह तो देख ही लोगे कि x का मेथड लगेगा या y का मेथड लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग 2 मेथड तो रिजेक्ट कर चुकोगे। ये थर्ड और फोर्थ मेथड भी आपको बाद में देखना है। सबसे पहले तो रिकार्टी देखोगे, रिकार्टी के बाद में वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मेथड। इसके बाद में इस एक्सरसाइज के बाद में जो 2 एक्सरसाइज कराना है अभी डिफर वाला, कि दोनों में डिफरेंस कैसे, वो मेथड। फिर उसके बाद में वो मेथड, उसके 2 मेथड है लगातार। फिर उसके बाद में ये दोनों मेथड कि x वाला है या y वाला है, और फिर एक लास्ट में आता है होमोजीनियस मेथड। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ तो अपन बाद में देखते हैं, लास्ट में देखा जाता है ये मेथड, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पता नहीं चलता ना कि x अगर आ जाए तब तो ठीक है, दिख जाएगा कि हाँ x से करना है, y आ जाएगा तो भी दिख जाएगा y से करना है, लेकिन x और y नहीं आता है ना तो कन्फ्यूजन बढ़ता रहता है
कि किससे करें, वाई से करें एक्स से करें। वाई से करते हो पता चलता है कि लास्ट में जाके इंटीग्रेशन ही नहीं हो पा रहा हो, या एक्स से कर पा रहे हो, एक्स से पता चल रहा है कि लास्ट में इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही सब देखना होता है बाद में। आ जाओ, अभी तो यही मेथड है, इस वाले मेथड से अपन करते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स बराबर पी, तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, डी पी अपॉन में डी ऑफ एक्स। बोला फिर से चेंज करो, कि वाई में चेंज करो, वाई का मेथड है, तो वाई का मेथड है तो ये मिलेगा क्या, डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई, और ये भी रहेगा डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। और इधर से डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, पी, और डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई, ये वैल्यू है इसके लिए। अब क्या करना है, इनको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। कर देते हैं, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। इसको जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्मेट देखो क्या क्या है। डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देता हूं डायरेक्टली, पी स्क्वायर माइनस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, फिर से पी डी पी बाई डी वाई है। ये है पी डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई इक्वस टू एन ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है वो, चलिए एक बार लिख ही देता हूं, पी डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई, इसका पूरे का स्क्वायर और फिर पावर है 1/2। ठीक है, एक एक पी तो कॉमन ले लेते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। इधर से भी p कॉमन, इधर रहेगा p माइनस वाई डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई इक्वल्स टू एन पी। इधर से क्या रहेगा, अच्छा p स्क्वायर जब कॉमन लोगे ना तब बाहर p कॉमन आएगा, तो 1 बचा यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर, p स्क्वायर तो कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा फिर डी पी अपॉन में डी वाई का स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये बोला कि पी पी तो हो जाएगा कैंसिल, ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से p का मान क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में, यानी y डी पी बाई डी वाई, यहाँ से तो p का मान यहाँ से क्या रहेगा, बोले ये जाएगा तो उधर बनेगा प्लस पॉजिटिव, और बाकी टर्म्स क्या क्या है हमारे पास में प्लस n, यहाँ से क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर डी पी अपॉन में डी ऑफ वाई का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और इस ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज क्लेरोट इक्वेशन। सो dp बाई डी वाई को लेट करना पड़ेगा C1, देन सॉल्यूशन इज p इक्वल्स टू CY C1 y प्लस n ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर डी पी बाई डी वाई का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर,
C1 का स्क्वायर की पावर 1/2। ये निकल गया, देखो पी का मान, देखो कितनी आसानी से निकल गया। तो जितने ज़्यादा लेंथी देखने में उतना ही सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है, जितने ज़्यादा देखने में लेंथी लग रहा था क्वेश्चन उतना ही आसान हो गया ये। अभी क्लेरो इक्वेशन क्यों बनी तो पता चली गया होगा। P = बताया था, उस P का डेरिवेटिव और उस डेरिवेटिव वाले का स्क्वायर भी है, तो ये सारी टर्म्स है आपके पास में। तो ये होती है आपके पास में क्लेरोट की इक्वेशन। और P = क्या होता है, dy/d(x). देन इधर तो रहेगा क्या, P की जगह dy/dx, तो इधर तो बैठा रहेगा dy/d(x) = इसकी जगह क्या क्या है, C1y + n 1 + a स्क्वायर और C1² की पावर 1/2 कर दो सेपरेट। 1 में C1y + n 1 + C1² a² की पावर 1/2 और साथ में dy और = रह गया dx। लेकिन अब लग रहा होगा कि इतना बढ़ेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बोला इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y तो बोला केवल यहीं पे तो है और बाकी जगह कहीं पे y दिख रहा है क्या, कहीं पे y नहीं है, तो डायरेक्ट रहेगा इसका log y। बस y का जो गुणांक है C1 वो बोला अपॉन में और आएगा, बस जो इस y का जो log y आएगा वो इसके साथ में अपॉन में और आएगा मान, बाकी रहेगा तो यही वाला पार्ट ना। इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन। देन इधर भी इंटीग्रेशन, इसी में लगा देता हूं, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। देख लो एक बार, चेक कर लो यहां तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log ब्रैकेट में C1y + n 1 + C1² a² की पावर 1/2 log x, और एक मिलेगा 1 में C1 और = रहेगा x + C2। C1 ही मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो इधर से फाइनली क्या रहेगा, log C1y + n 1 + C1² a² की पावर 1/2 = xC1 + C1C2। इसका कुछ नया नाम देना चाहते हो तो दे दो, नया कांस्टेंट C3, नहीं देना चाहते हो तो भी ठीक है। ठीक है कि ये देख लो, चेक कर लो। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज में। और देखते हैं अनसोल्ड में एक आध और देख लेते हैं। बचे ही नहीं है अनसोल्ड में, 2-3 क्वेश्चन ही और हैं जिसमें और देख लेते हैं। एक सारे के सारे आसान हैं। सॉल्व क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -2 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर -2 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसी टाइप के कई क्वेश्चन थे आपके पास में, कई में 2 नहीं दे रखा था, एक और है जिसमें इधर y का जगह केवल y दे रखा है, एक क्वेश्चन जिसके अंदर y इसकी जगह 1 दे रखा है। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन तो बनेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में? सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन differential equation is y d2y by dx square y d2y by dx square -2 dy by dx का स्क्वायर -2 dy by dx का स्क्वायर और इक्वल टू है y स्क्वायर। इसका नाम देते हैं, इसका नाम है 1 नंबर। माना कि इसका नाम है 1 नंबर। ठीक है, वी लेट हमें लेट करना है, क्या कर दो पुटिंग इधर से, तो dy अपॉन में d ऑफ x, ये तो लेट होगा आपके पास में p, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेट होगा, चलो लिख ही देता हूँ एक बार, dp अपॉन में d ऑफ x, इसको लिखेंगे अपने क्या dp बाई dy और dy बाई d ऑफ x, यानी p dp अपॉन में d ऑफ y। ठीक है, एक ही काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, पहचान रहे हैं कि y में है तो ये मेथड लगेगा। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन पुट इन इक्वेशन 1, देन जैसे ही 1 नंबर में पुट करोगे तो इधर से तो है y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा बस में क्या p dp अपॉन में d ऑफ y -2
dy बाई डी एक्स का स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा वाई स्क्वायर। देख लो, इसको चेक कर लो। अब ये नॉन लीनियर टाइप का फॉर्मेट है ही है, इसको नॉन लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं अपन। अगर नॉन लीनियर होगा तो क्या लिखेंगे अपन, लेट कर लेते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू वी। पी स्क्वायर को जैसे भी लेट करेंगे इधर से मिलेगा क्या, 2p डी पी वाई डी वाई इक्वल्स टू यहाँ से रहेगा डी वी अपॉन में डी ऑफ वाई। 2p डी पी वाई डी वाई इक्वल्स टू डी वी अपॉन में डी ऑफ वाई। p डी पी बाई डी वाई वाई बाई 2 डी वी बाई डी वाई माइनस 2 पी स्क्वायर की जगह v और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, इधर से तो रहेगा डी वी अपॉन में डी ऑफ वाई माइनस 2 और 2 मिल जाएगा 4 v, यहाँ से आ जाएगा अपॉन में y इक्वल्स टू 2, एक y नीचे एक y ऊपर तो 2y, इसका नाम डालिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन 2 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 2 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वी फाइंड आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ। ठीक है, आई एफ इक्वल्स टू ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ किसके लिए, माइनस का 4y y, माइनस का 4y y, तो माइनस का 4y y और dy इक्वल्स टू ए की पावर माइनस का 4 एज इट इज है ही, यहाँ से मिलेगा क्या, log ऑफ y, 1 अपॉन y का log ऑफ y, ए की पावर log 1 y की पावर माइनस 4 यानी 1 अपॉन में y की पावर 4। ये हमारे पास में किसके लिए है, आई एफ के लिए है ये। ठीक है, तो आई एफ का मान क्या है, 1 अपॉन में y की पावर 4। सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, v इंटू आई एफ यानी 1 अपॉन में y की पावर 4 इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q यानी 2y इंटू आई एफ यानी 1 अपॉन में y4 dy प्लस का c1, बस इंटीग्रेशन। अब तो यहाँ से रहेगा v 1 अपॉन में y4 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एक बार और लिख देता हूँ, y से एक y कैंसिल, या नीचे रहेगा 1 अपॉन में y क्यूब dy और यहाँ से रहेगा प्लस का c1। यहाँ से क्या रहेगा v इंटू 1 अपॉन में, इधर ही लिख देता हूँ, v इंटू 1 अपॉन में y4 इक्वल्स टू 2, y की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, y की पावर माइनस 3 प्लस 1 और अपॉन में भी माइनस का 2। तो माइनस का 2 जो अपॉन में आएगा 2 के साथ कैंसिल कर देगा, रहेगा एक तो माइनस और नीचे रहेगा y स्क्वायर, 1 अपॉन में y स्क्वायर रहेगा नीचे और प्लस का यहाँ से रहेगा क्या, c1, बस ये रहेगा ना। तो यहाँ से v का मान क्या आएगा, y4 आ जाएगा ऊपर
यानी माइनस यहाँ से रहेगा वाई स्क्वायर, क्योंकि एक एक तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस यहाँ से रहेगा C1y4। ये आ गया v का मान। ठीक है कि यहाँ तक देख लो आराम से। तो v का मान क्या है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का C1y4। अब क्या करना है, हमें v की जगह मान पुट करना है जिसका नाम था p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू C1y4 माइनस वाई स्क्वायर। तो p बराबर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो बाहर तो निकल जाएगा यहाँ से y, अंडर रूट में क्या रहेगा, देखो यहाँ से C1y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, p का मान क्या होता है, dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू y अंडर रूट में C1y स्क्वायर माइनस का 1, ये अपॉन में आ जाएगा dy अपॉन में y अंडर रूट C1y स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेशन इधर भी और इधर भी इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है अब। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेना, इसका फॉर्मूला लगेगा कुछ ना कुछ, एक कांस्टेंट और लिख देता हूँ मैं प्लस का C2। इसका देख लेना इंटीग्रेशन क्या आएगा। एक और हल्का सा बता देता हूँ, सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स फिर प्लस 4 dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस का 4 dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। ये हमारे सामने दे रखा है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है हमें, और सॉल्व करके रिजल्ट लेकर के आना है। रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए, देखो ध्यान से। solution here d2y by dx square plus 2 dy by dx
प्लस 4dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू 0। इसका नाम दे दिए 1 नंबर। वी लेट हमें लेट करना है क्या, dy अपॉन में d ऑफ x को तो p, सेकेंड वाला क्या मिल जाएगा d2y/dx² p dp अपॉन में d ऑफ y। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जैसे ही पुट करोगे तो देखो वैल्यूज d2y/dx², ये तो मिलेगा p dp अपॉन में d ऑफ y, यहां से तो 2dy/dx से 2 dy/dx यानी p प्लस यहाँ से 4 p क्यूब इक्वल टू 0। एक p तो सब में से हो गया कैंसिल, यानी यहाँ से रहेगा क्या dp अपॉन में d ऑफ y प्लस 2 प्लस 4p²। देखो कितना आसान हो गया, dp अपॉन में d ऑफ y इक्वल टू माइनस रहेगा 2 को कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस p², वन प्लस 2p² और माइनस का 2 बाहर एज इट इज। तो इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, dp अपॉन में 1 प्लस 2p² इक्वल टू माइनस का 2 और dy इंटीग्रेशन। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, 1/√2 tan इनवर्स p, tan इनवर्स p का ही तो होता है 1/1 प्लस x², तो tan p√2, tan के साथ में p√2। 2 मिनट कंप्लीट। 1/√2 tan इनवर्स p√2, tan इनवर्स p√2, 1/√2 तो बाहर है ये चीज, और इक्वल टू क्या आ जाएगा वो देखो c1 माइनस, इधर वाले को तो कर ही दिया इंटीग्रेशन, इधर वाले में और आ जाओ, तो माइनस का 2y और एक प्लस का रहेगा c1। एडजस्टमेंट कर दो, 1/√2 भी उधर भेज दो, इधर तो रहेगा क्या tan इनवर्स p√2 इक्वल टू √2 उधर आ जाएगा माइनस का 2√2y प्लस इसके √2 के साथ में c1, यानी √2 और साथ में c1। tan को भी उधर भेज दो, तो p√2 इक्वल टू tan, और tan के साथ में देखो सारे वैल्यू है जी, यानी माइनस का 2√2y और प्लस का √2 और c1। और हेयर लिख दो आगे कंडीशन कि p इक्वल टू dy/dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे p की जगह dy/dx रख करके dy को इधर रखोगे, dx को उधर भेजोगे, तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास में वो है sin c1 माइनस 2y sin c1 माइनस का 2y और है साथ में √2 इक्वल टू c2 e की पावर माइनस का x, c2 के साथ में है e की पावर माइनस का x। ठीक है, तो यही हमारे पास में आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। करके देख लेना, यही आएगा, फिक्स है, बस इंटीग्रेशन ही तो करना है।
चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।